और इस वारदात के बाद दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल, जैसे आपको पता है, लगातार ऑर्गेनाइज्ड गैंग्स और क्रिमिनल्स पे काम करता आया है। और पंजाब के ही कुछ बड़े नोटेबल जो केसेस थे, जैसे कि विक्की मिड्डू खेड़ा का मर्डर था, तो उसमें भी जो 3 लोग मर्डर में शामिल थे, ख़ास तौर पे जो शूटर्स थे लठ और भोलू, उसको भी स्पेशल सेल की टीम ने अरेस्ट किया था। इसके बाद एक बड़ा हाईलाइटेड केस था इंटरनेशनल कबड्डी प्लेयर संदीप नंगल अंबिया का, उसमें भी जो मेन शूटर था विकास महले, उसको स्पेशल सेल की टीम ने अरेस्ट किया था। तो स्पेशल सेल लगातार ऑर्गेनाइज्ड गैंग्स और क्रिमिनल्स पे काम करता आया है। और क्योंकि इस केस में भी जैसा कि मीडिया में भी बहुत हाईलाइट हुआ है, और जो हमारी भी इंसिडेंट होने के बाद की इनपुट्स थी, वो था कि इसमें एक बहुत ही बड़ी साजिश के तहत ये सारा वाक़या हुआ है। और उसी पल से, उसी टाइम से हमारी भी यही कोशिश थी कि हम जल्दी से जल्दी जिन लोगों ने भी इस वारदात को अंजाम दिया है उनको हम जस्टिस के लिए उसको हॉल अप कर सकें और उनको जल्दी से जल्दी पकड़ा जा सके। तो इसमें जो सबसे पहला काम हमारी टीम ने किया है, जो कि एक बड़ा वाइडली सर्कुलेटेड पिक्चर्स भी हैं मीडिया में, जो कि 8 पिक्चर्स हैं, जिसमें काफ़ी हाईलाइट हुआ है कि ये लोग अलेजेडली उस केस से इन्वॉल्व हो सकते हैं। तो ये सारा ग्राउंड वर्क भी हमारे स्पेशल सेल की टीम ने किया था, क्योंकि केस पंजाब में रजिस्टर है एंड ऑब्वियसली पंजाब पुलिस इस पे काफ़ी एक्सटेंसिव काम कर रही है। और हमारा यही इसमें मकसद रहा है कि हम भी अपनी ओर से पूरी कोशिश करें एंड इंश्योर करें कि जो भी किलर्स हैं उनको जल्द से जल्द पकड़ा जा सके। और नेचुरली जो आइडेंटिफिकेशन ऑफ किलर्स है वो सबसे पहला स्टेप है। हमारी टीम ने भी एटलीस्ट 5 लोगों का डेफिनेट जो एक है होना इस किलिंग में, उसका इस्टेब्लिश किया है। इसकी डिटेल्स हम कंसर्न्ड जो भी पुलिस फोर्सेस हैं, जहाँ जहाँ इन गैंग्स के क्राइम रहे हैं, उनसे शेयर कर रहे हैं, उनसे बड़ा क्लोजली कोऑपरेट कर रहे हैं। और इसी की वजह है कि एक जो मेजर क्रिमिनल था, जो कि मर्डर केस में उसकी अरेस्ट डली है, आज उसकी 13 दिन की पुलिस कस्टडी रिमांड भी पुणे रूरल पुलिस को मिला है। तो हमारी टीम कल से ही स्पेशल सेल की पुणे में है। तो महाराष्ट्र पुलिस से भी हमने कुछ इनपुट शेयर करी हैं। इनफैक्ट उनकी मुंबई पुलिस क्राइम ब्रांच की टीम भी हमारे स्पेशल सेल की टीम में, जो मेन इन सब का ऑर्गेनाइज़र है लॉरेंस बिश्नोई, उससे क्वेश्चनिंग कर रही है। तो ये जो अक्यूज्ड अरेस्ट हुआ है, इसका नाम है इसका छोटा नाम तो महाकाल है, जो इसको एब्रीविएशन से बोलते हैं। लेकिन जो इस केस में, जो सिद्धू मूसेवाला केस में जो एक मेन कंफर्म शूटर जो अभी तक हमने इस्टेब्लिश किया है, ये उसका क्लोज एसोसिएट रहा है। जो अरेस्ट किया है, इसका नाम है सिद्धेश हीरामन कामले उर्फ महाकाल। ये मकोका केस में इसकी अरेस्ट हुई है। और इसका जो क्लोज एसोसिएट है, अभी तक की जो हमारी ग्राउंड वर्क है उसके अनुसार ये किलिंग में शामिल है, जो इसका एसोसिएट है, जो कि अभी एब्सकॉन्डिंग है। इसने अभी तक जो इसकी हमने एस्टैब्लिश किया है हीरामन कामले का, इसने लॉरेंस के कहने पे पंजाब में एक इंसिडेंट किया है मोगा में, जिसमें गोली चलाई थी। उसके अलावा इसने और भी इंसिडेंट्स किए हैं यमुनानगर की बेल्ट में। महाराष्ट्र पुलिस ने क्योंकि इसको हमारे इनपुट के बेसिस पे और अपने केस में अरेस्ट किया है, तो वो इस पे फर्दर
क्वेश्चनिंग करेंगे और हमारी टीम भी उनके साथ वहाँ पे जॉइंटली इंटरोगेट कर रही है। इसके साथ ही जो बाकी किलर्स हैं जो कि इस दर्दनाक इंसिडेंट में शामिल हैं, उन पे भी हमारी टीम लगातार काम कर रही है एंड हमें उम्मीद है कि हम बड़ी जल्दी ही जो एक्चुअल शूटर है उसको भी हम अरेस्ट करने में कामयाब होंगे। सर ये जो शख्स है इसका सलमान खान वन एट अ टाइम जो सलमान खान के जो लेटर मिला था धमकी भरा, क्या ये जो महाकाल है इसका और लॉरेंस बिश्नोई का कोई इन्वॉल्वमेंट है इसमें? क्या लेटर का इससे कोई कनेक्शन मिला है? ये जो अभी की लेटर है इस पे अभी बॉम्बे पुलिस काम कर रही है, लेकिन लॉरेंस जैसे हमने पहले भी पास्ट में ये चीज़ हाईलाइटेड है कि इसने ओन भी किया था कि इन्होंने पहले उसको मारने की प्लानिंग करने की अटेम्प्ट करी थी। और इसके ज़्यादा इस वाले लेटर के बारे में हम अभी शेयर नहीं कर सकते क्योंकि मुंबई पुलिस इस पे अभी काम कर रही है। जो चीज़ें हमारे पास रेलेवेंट हैं दे आर इंटरोगेटिंग हिम इन आवर कस्टडी, लॉरेंस इज इन आवर पुलिस कस्टडी रिमांड। तो जो भी फर्दर आपसे शेयर कर सकते हैं वो हम ज़रूर करेंगे। ये सौरभ महाकाल शूटिंग में शामिल नहीं था। जो एक शूटर है उसके ये काफ़ी क्लोज कांटेक्ट में था, उसके साथ इसने मिलके इंसिडेंट किए हैं, उसके साथ ये एक बड़े सीरियस केस में भी शामिल है और लॉरेंस के कहने पे इसने शूटिंग्स करी हैं। सर ये क्या जो शूटर जिसका आप नाम बताया उसके साथ शामिल क्या मदद की थी इस पूरे बात में, पूरे प्रकरण में किस तरह से मदद की थी शूटर मुझे वाले की नहीं? क्योंकि ये बहुत क्लोज एसोसिएट रहा है जो शूटर है, तो टाइम टू टाइम इन्होंने काफ़ी बार इन्होंने कोलैबोरेट किया है, लेकिन ये जो आप एग्जैक्ट डिटेल चाहते हैं ये हम अभी आपके साथ शेयर नहीं कर पाएंगे। सर पर इसकी क्या भूमिका थी? कुछ इस तरीके से इन्वॉल्व था ये सिद्धू मूसेवाला केस में? डायरेक्ट नहीं था कि आपने कहा शूटर नहीं था ये, पर इनडायरेक्ट तौर पर किसी तरीके से इसने मदद की थी, कुछ तो इनपुट आपको? जैसा मैं वही बात दोबारा रिपीट करूंगा कि जो शूटर था वो इसका बड़ा क्लोज कोलैबोरेटर था। इन्होंने इकट्ठे वारदातें करी हैं, इकट्ठी हाइड आउट्स रही हैं, इकट्ठे मर्डर्स किए हैं, इकट्ठे फायरिंग करी। अब इससे ज़्यादा आपको क्या बता सकते देखिए, जो मोटिव है वो आप के साथ हम पूरे डिटेल में शेयर नहीं कर सकते बिकॉज वी विल बी शेयरिंग देम। जो हमारे पास इंटरोगेशन है वो विद द पंजाब पुलिस बिकॉज इट इज़ देयर मेन केस। हमारा सिर्फ एक ही ऑब्जेक्टिव है कि हम इनको एज अ लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी लुकिंग आफ्टर नेशनल कैपिटल एंड ऑलरेडी हमने इन गैंग्स पे बहुत काम किया हुआ है। आप पहले मैं आपको इंट्रोडक्शन में बता ही चुका हूँ। तो हमारा एक ही मकसद है कि जल्दी से जल्दी इनको वी शुड ब्रिंग देम टू जस्टिस, दैट्स इट। उसने कुछ एक्सेप्ट किया है अब तक? क्या बोला, किस तरीके से कोऑर्डिनेट किया, कुछ तो बताया? कैसे उसने कोऑर्डिनेट किया ये आपको हम नहीं शेयर कर सकते। एक्सेप्ट किया है कि हाँ मैंने ही मरवाया है अपने यंगस्टर से, अपने गुर्गों से कुछ भी? इस केस का बेसिकली जो आप इस टाइम पे जानना चाहते हैं ये नहीं बता सकते। हम ये बता सकते हैं कि ही इज द मास्टरमाइंड बिहाइंड द किलिंग। कैसे किया वो वी विल नॉट बी एबल टू शेयर। सर कोई केस जहाँ पे इन्होंने सब कभी साथ में काम किया, कोई ऐसा केस करा आपने कई सारे ऑपरेशन साथ में किए, कोई कैसा केस? किसने कौन सा केस? सर महाकाल और जो शूटर जिसकी आप बात कर रहे हैं इनका जो आप हिस्ट्री बता रहे हैं पिछली, उनमें से कोई इंसिडेंट जो आपने बताया कि मानसा में भी इन्होंने मोगा में किया, एक डेफिनेट इंसिडेंट है, लेकिन अभी क्योंकि उसकी आज ही 14 दिन की पुलिस कस्टडी रिमांड लिया है महाराष्ट्र पुलिस ने, तो अभी तो 13 दिन बाकी हैं, उसमें काफ़ी चीज़ें निकल के आएंगी सामने।
सलमान खान के सौरभ एक बाहर बड़ी कोई लेटर शादी मिला बोला है है। धमकी भरा सर, उसका कोई कनेक्शन लॉरेंस ने बोला हो कि हाँ उसने रखवाया या फिर जो महाकाल पकड़ा गया उसको इंस्ट्रक्ट किया हो, कोई कनेक्शन सब कुछ सामने आया हो सर कि उसके पीछे लॉरेंस है या फिर ये महाकाल? ये इस चीज़ पे हम कुछ इनिशियल इस पे हम कमेंट नहीं कर सकते, सॉरी। सर सौरभ एक कड़ी साबित हो सकता है जो बाकी शूटर थे मूसेवाला के उन तक पहुंचने में। कौन, सौरभ? सौरभ। हाँ जी, यस। सर आपने कहा कि 5 लोगों को आइडेंटिफाई किया है आपने, उन लोगों का क्या रोल है और क्या वो लोग ऑलरेडी अरेस्टेड हैं पुलिस कस्टडी में कहीं? अरेस्टेड होते तो आपसे ज़रूर शेयर करते, अरेस्टेड नहीं हैं, हमने आइडेंटिफाई किया है। एंड जैसे कि पंजाब पुलिस भी उनको बड़ा डेस्परेटली खोज रही है, इसी तरीके से हम भी उन तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। सर उनका क्या रोल रहा है सर, किस तरह का रोल रहा? वर दे शूटर्स हु एक्जीक्यूटेड द क्राइम हाँ जी। और वर दे फैसिलिटेटर्स? दे वर द शूटर्स। सर ये हम कह सकते हैं कि जो लेटर मिला है सलमान खान के घर के बाहर, ये आप दोनों की पहचान हो गई है, बेशक अभी इन्वेस्टिगेशन जारी है कि किसने रखा, इसके पीछे कौन है, ये वर्कआउट कर लिया आपकी टीम? क्या पहचान हो गई है सर? इतना ही सर क्या पहचान हो गई है? ये पता लग गया कि किसकी साजिश थी सलमान खान के घर के बाहर लेटर रखना? इस पे हम कमेंट किसी नहीं का कर सकते। नाम ना बताएं, क्या लेकिन कोई ये शरारत थी या वाकई में शरारत नहीं थी सर, इस पर तो बोल सकते हैं। या घर के बाहर जो रखना, देखिए- ऐसी गैंग का हाथ, या कोई गैंग था उसके पीछे सर, या तिहाड़ जेल से सर रिलेटेड है। बस इतना सर। देखिए, लेटर और मतलब किसने रखा, इट इज़ वेरी अर्ली टू कमेंट। आप कैसे कमेंट कर सकते हैं? Has it been established that he or the person is dead? तिहाड़ में बंद गैंगस्टर से मिली सर ऐसे- सचिन जो लॉरेंस बिश्नोई है उसका कोई रिलेटिव सचिन बिश्नोई का कोई रोल सामने आया है इस पूरी शूटिंग में? हाँ, सामने आया है। सर क्या रोल सामने आया है उसका, और अभी वो कहाँ है, उसके बारे में क्या आप शेयर कर सकते हैं? वो खुद मौके पर मौजूद था, उसने फायरिंग करी है सचिन बिश्नोई ने? मौके पे फायरिंग का नहीं आया, बट एज अ वन ऑफ द मेन ऑर्गेनाइजर सामने आया है। ऑर्गेनाइजर सर चूंकि मास्टरमाइंड आप मान रहे हैं सिद्धू मूसेवाला के हत्याकांड में लॉरेंस को, तो क्योंकि वो एक तिहाड़ जेल में रहा, कौन उसका सहयोग कर रहा था? क्या ऑफिशियल्स या ऐसे लोगों की कोई संलिप्तता आई है? कौन लोग थे जो इसकी हेल्प कर रहे थे? कैसे कोऑर्डिनेट कर रहा था? कैसे उसने तय किया कि हत्या करवानी? ये चीज कैसे वो अंदर जेल के अंदर से कैसे कर पा रहा था? इस पे हम अभी कमेंट नहीं कर सकते। सर लॉरेंस बिश्नोई से अभी आप लोग पूछताछ कर रहे हैं, लेकिन वो पूरा मास्टरमाइंड है, इसके पीछे थोड़ी कोई वजह उसने कुछ बताई हो कि उसकी दुश्मनी क्या थी सिद्धू मूसेवाला से, कुछ बैकग्राउंड बताया हो? क्योंकि म्यूजिक इंडस्ट्री से जुड़ा कुछ मैटर हो या फिर मोटिव क्या था सर? उसकी मौत से लॉरेंस का क्या मतलब क्या था? इसके अलावा मैं शेयर नहीं कर पाऊंगा। ओके सर एक सवाल। इसके अलावा मुझसे वाले के अलावा क्या किसी और पर भी रेट था? क्या किसी और को भी उसने सेलिब्रिटी जिस पर हमला करने की कोई साजिश कुछ बताया? अच्छा सर मैं सर मूर्ति विद्यार्थी करके आया है, क्या वही ये चल रहा है कि जो खेलवाला की हत्या या फिर कोई और वजह भी है? या जो म्यूजिक इंडस्ट्री है उसके पैसों को लेकर के भी उस पर कब्जा करने की? देखिए, मैं सिर्फ एक ही बात रिपीट करूंगा, हम इसके माइन्यूट मकसद में आपसे नहीं शेयर कर सकते। हमारा मकसद एक ही है कि जो भी इस घटना में शूटर्स हैं, जिन्होंने करवाया, उनको जस्टिस तक जल्दी से जल्दी पहुंचाया जाए। सर एक आखिरी सवाल सर, वेपन की अगर बात, अच्छा ठीक है सर, आखिरी वेपन के बारे में कुछ पता चला सर कि AK-47 या AK-94 कौन सा वेपन इस्तेमाल किया गया और कहां से लाया गया वो वेपन, किसने अरेंज किया सर? इस पे कमेंट नहीं कर पाएंगे। तो महाकाल वी विल नॉट बी। हाँ जी, सर एक लाइन ये बता दीजिए, क्या लॉरेंस बिश्नोई ने माना है कि उसके गैंग पे हमला कर रहा है या पुलिस ने? अब इतना तो बोल दिया, इससे ज्यादा कुछ नहीं। आपने ये नहीं बताया, आपसे बोला कि आपने पाया है मास्टरमाइंड है। अब आप उसकी क्या इंटरप्रिटेशन करते हैं? पांच लोगों को आप लोगों ने आइडेंटिफाई किया है, तो इस 5 को आइडेंटिफाई करने के लिए आपको और कितने गैंगस्टर पे काम किए उसके बाद ये 5 नाम? ये तो बहुत एक्सटेंसिव हमारी टीम्स है। हाँ, ये आपका अच्छा पॉइंट है जो कि हम शेयर कर सकते हैं।
हमारी टीम तब से अक्रॉस मल्टीपल स्टेट्स इसमें काम हुआ है, राइट अप टू ईस्टर्न साइड एंड नॉर्दर्न इंडिया एंड सेंट्रल इंडिया एंड वेस्टर्न इंडिया। तो काफ़ी एक्सटेंसिव, मतलब उस दिन से लगातार ये स्पेशल सेल की इनफैक्ट 4 डिफरेंट टीम्स इस पे काम कर रही हैं, नॉट वन। सर जिस तरह से इतनी बड़ी प्लानिंग हो गई सर, आप बात बता नहीं रहे इसके बारे में, लेकिन सर गिरफ्तारी महाराष्ट्र से होती है, मर्डर सर पंजाब में होता है जिस तरह से, तो सर आखिर जो इस चीज सामने आई है सर वो कैसे आई है, किस आधार पर सर? जो जांच में जो सामने आया है कि मास्टरमाइंड लॉरेंस है सर, वो किस आधार पर आप लोगों ने जिस तरह से जांच की? ये बता देंगे तो फिर आगे से मुश्किल हो जाएगी। सर मेरा आखिरी सवाल है, हो सकता है इसमें भी आप जवाब न दें। सर लॉरेंस जिस तरीके से सर बिहार में बैठे ये सारे कांड कर दिया सर, सारे हमने ये कभी नहीं बोला जो आप बोल रहे हैं कि कहाँ बैठ के किया। यहाँ से जेल से ही हुआ, ये सारी चीजें निकल कर नहीं आई, तो कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस का फेलियर नहीं है सर, कि उनके जेल में रह के और इस तरीके की चीजें हो रही है, सब कुछ टाइम पड़ती है। हमने तो बोला ही नहीं कहाँ बैठ के, हमने बोला मास्टरमाइंड है, कब से वो चल रहा है, कब से पास्ट है, ये हमने नहीं कमेंट किया, या आप कह रहे हैं? सर लॉरेंस बिश्नोई ने पहले सलमान खान को धमकी दी थी, उनसे ये सारी चीज एक्सेप्ट की थी। इस लेटर में थोड़ा बहुत कुछ रोल के बारे में आप बता दीजिए कि वर्कआउट, हालांकि मुंबई क्राइम ब्रांच उससे पूछताछ कर रही है, कुछ ना कुछ रोल आया है कि वो इसके पीछे हो सकता है, या क्योंकि उस लेटर में उसका कुछ कोड वर्ड भी लिखे हुए या उसका कोई शूटर इसके अंदर शामिल है। देखिए कोई ना कोई रोल हो सकता है, पुलिस भी पूछताछ देखिए, आप भी 2-3-4 दिन से भी पीछे दोबारा रिमांड लेने की बात कर रहे हैं, सब कुछ कनेक्शन आया है। अब मुंबई पुलिस का यहाँ आना सर, कोई रोल हो सकता है उसका इस लेटर में? मुंबई का यहाँ आना मतलब देयर इज जॉइंट वर्किंग एंड हम क्लोजली सबको हेल्प कर रहे हैं, बीइंग जो कि हमारा मैंडेट है, पंजाब को भी महाराष्ट्र के साथ भी। तो एंटायर आइडिया इज़ टू ब्रिंग देम टू जस्टिस एज सून एज पॉसिबल। इससे ज़्यादा केसेस उनके हैं, रिस्पेक्टिव पुलिस फोर्सेज उस पर काम कर रही हैं। आई विल नॉट बी एबल टू कमेंट। सर आपने कहा का रोल सामने आया, किस तरीके का रोल डिटेल में नहीं हम बता, डिटेल में नहीं। थैंक यू। 2 मिनट ऑफ रिकॉर्डिंग। ਸੋਏ ਜੁਆਇੰਟ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਸੀ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈੱਲ ਦੀ ਐਚਜੀਐਸ ਧਾਲੀਵਾਲ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪੁਲਿਸ ਸੈੱਲ ਦੇ ਸੀਪੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਆਫ ਪੁਲਿਸ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਆਫ ਪੁਲਿਸ ਸੀਨੀਅਰ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਆਫ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਐਚਜੀਐਸ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੀ ਸੀਗੀ, सौरभ महाकाल की गिरफ्तारी हुई है। सौरभ उर्फ महाकाल को गिरफ्तार किया, इस गल को यकीनी बनाया था, उन्होंने कंफर्म किया सौरभ उर्फ महाकाल की गिरफ्तारी हुई है, पर सौरभ उर्फ महाकाल शूटर शामिल नहीं सी। इस दे नाल ही दिल्ली पुलिस ने 5 शूटर की पछाण की है। 2 पॉइंट वख-वख ने इत्थे। पंजाब पुलिस ने 4 शूटर के बारे कहा सीगा कि उन्होंने तस्दीक कर ली है, दिल्ली पुलिस कह रही है कि 5 शूटर की असीं पछाण की है। सौरभ उर्फ महाकाल की गिरफ्तारी हुई है। सौरभ इस वारदात के मेन शूटर चों एक दा काफी नेड़ला हैगा, ये एचजीएस धालीवाल ने कहा। हालांकि इस पूरे मामले नूं जिस तरीके इस कतलकांड नूं अंजाम दिता गया, सवाल कई सारे ने कि सिर्फ नेड़ला होने की वजह करके या कोई क्लू जिहड़ा हैगा वो सौरभ महाकाल के बारे मिला, क्योंकि लगातार ये गल निकल के सामने आ रही है कि सौरभ उर्फ महाकाल लॉरेंस बिश्नोई के कहने ते काम कर रहा सीगा। इस तो पहला भी मोगा विच ते यमुनानगर दे विच उसने कुछ वारदातां नूं अंजाम दिता सीगा। इस दे नाल नाल जिहड़ी अहम गल हैगी है कि सौरभ उर्फ महाकाल की गिरफ्तारी जिस तरीके हुई है, तो दिल्ली पुलिस की टीम भी जिहड़ा हैगा स्पेशल सैल की टीम महाराष्ट्र विच मौजूद है, यानी वो भी कार्रवाई जिहड़े हैगे वो पुछगिछ जिहड़े हैगे वो कर रहे हैं। सौरभ उर्फ महाकाल जिसकी गिरफ्तारी हुई है वो शार्प शूटर हैगा, पर वो इस कतलकांड दे विच जिहड़े शूटर सीगे उन्हां चों शामिल नहीं हैगा। उन्हां शूटरां चों एक दा वो सहयोगी है। फिलहाल एक छोटे ब्रेक तो बाद भी खबरां सिलसिला जारी रहेगा।